एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गणित का मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे और ये बोर्ड की परीक्षा में 95% इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले आपको निर्देश जो भी दिया गया रहेगा उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या निर्देश में लिखा रहेगा। पहले ही बताया गया है कि 15 मिनट जो मिलता है परीक्षार्थियों को दिया जाता है कि आप अपना पेपर देख लें, अच्छे से OMR शीट कैसे भरे हैं उसकी जांच कर लें। उसके बाद लिखा रहेगा कि इसमें 2 खंड आएंगे। जो अ खंड होगा वो 20 नंबर का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जिसको आप केवल OMR शीट पे सॉल्व करेंगे। खंड ब में 50 अंकों का क्वेश्चन होगा और प्रत्येक जो भी प्रश्न होंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि खंड अ में 20 अंक लिख दिया है, ये सम्मुख दे दिया रहेगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय से है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप यह जान लेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो हम पहले ही बताए हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में आप नहीं लिख पाते हैं उसे आप अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यह आपका P/Q है, इसको भी आप P/Q के रूप में बदल सकते हैं, इसको भी P/Q के रूप में बदल सकते हैं। ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें का सही हो जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि AD बराबर 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, DF बराबर 4 सेंटीमीटर, तो BC का मान कह रहा है। क्वेश्चन भी दिया है कि यदि DE पैरेलल BC, जो DE है BC के पैरेलल है तो x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में यदि DC BC के पैरेलल है तो भुजाएं किस अनुपात में होंगी। तो AD बटे में AB, ये जो AD है AD बटे में AB बराबर DE बटे में BC। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। AD का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। AB का वैल्यू, AB का मतलब कि AD प्लस DB, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है। AB की माप अगर देखेंगे तो 2 + 3 बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 3 हम लिख दिए हैं। DE का मान 4 सेंटीमीटर है और BC आपको फाइंड करना है, तो BC की जगह पे आप BC लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 बराबर 4/BC, या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2BC बराबर 5 के 20, या इसको आप कटा सकते हैं 10 बार में, तो BC बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। x का मान कह रहा है, x यानी कि BC है, तो आप लिख सकते हैं x बराबर, इसी को x बोला है, BC को 10 सेंटीमीटर। अब चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समरूप त्रिभुज ABC और PQR इस प्रकार से हैं कि A बराबर 32 अंश तथा R बराबर 65 अंश, तो B का मान कह रहा है। तो सबसे पहले हम 2 समरूप बना लें, ABC और PQR। यह आपका दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा हो जाएगा। PQR और ABC 2 हम बना लिए हैं। यह आपका ABC, ये एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज एक ले लेंगे, इसको लिख देंगे PQR। इसमें दिया क्या है, तो इसमें देख सकते हैं कि A बराबर 32 अंश दिया है, ये 32 हो जाएगा, और R बराबर 65 अंश दिया है, ये वाला 65 अंश दे दिया है। हमको फाइंड करना है एंगल B का मान, ये निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC जो है PQR के समरूप है, तो Q का मान, जितना Q का मान होगा उतना B का मान होगा, जितना A का वैल्यू होगा उतना P का होगा, जितना R का वैल्यू होगा उतना C का वैल्यू होगा। तो R अगर 65 अंश है तो C वाला भी आपका 65 अंश ही होगा।
अब हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश होता है। हमको बी निकालना है, तो ए और सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये आपका 32 हो गया। बी निकालना है, सी का वैल्यू 65 अंश बराबर 180 अंश हो गया। अब हम जोड़ सकते हैं 5 2 7, 6 और 3 9, 97 अंश प्लस बी बराबर 180 अंश, या एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 97। 180 में से 97 घटा देंगे। चलिए इसको घटाया जाए, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ हो गया 7, 17 में से 9 जाएगा 8, यानी कि आपका एंगल बी का मान कितना आ गया, 83 अंश, यानी कि 83 डिग्री। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले ऑप्शन को आप सही करेंगे और एमआर शीट में ए वाले सर्कल को आप डार्क कर देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन कि यदि 7x माइनस 7 x प्लस 7 इक्वल टू 77 तो x का वैल्यू क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे 7 ब्रैकेट में x माइनस 7 x प्लस 7 इक्वल टू 77। यह आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको निकालना है x का वैल्यू। ये आप देख सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का है। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 77 हो जाएगा। 7 से इसको आप कटा देंगे 11 बार में। ये आपका होगा x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 बराबर 11, या आप इसको लिख सकते हैं कि 11 और ये इधर आएगा तो प्लस में 49। एक्स स्क्वायर बराबर 1 और 9 10, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 60 हो गया। एक्स बराबर रूट में 60। अब इसको हम फैक्टर के रूप में कर सकते हैं। तो ये आपका ऐसे कर सकते हैं 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। इसकी जगह पे आप लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बनाते हैं, तो ये तो पेयर निकल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15, यानी कि x का मान आपका निकल गया 2 कड़ी 15। यह आपका क्वेश्चन हो गया 4 का 2 कड़ी 15। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा है कि tan a बराबर 5/12, तो tan a प्लस कॉस a इंटू सेक a का मान कह रहा है कि बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यह आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। लिखा है कि tan a बराबर 5/12, तो tan a प्लस कॉस a इंटू सेक ए का मान क्या होगा। सबसे पहले एक हम ट्रेंगल बना लेंगे, त्रिभुज ABC बना लेंगे। यह आपका त्रिभुज हो गया ABC। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। यहाँ आपका लंब 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। आधार आपका 12 है। यह आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, दे दिया है 12 ही, केवल 12 दिया है, 12 हो गया। अब किसी भी तरह आप कर्ण अगर निकाल लेंगे तो कॉस ए और सेक ए का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। हम जानते हैं कि कर्ण आपका AC है। AC बराबर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब आपका 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार आपका 12 है, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 करेंगे तो 144। इसको आप जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 13 गुणे 13, यानी कि AC का मान कितना आ गया
13, ये आप लिखेंगे 13। अब निकाल लेंगे मान हम लोग कॉस ए और सेक ए का मान। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि tan ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए का मान क्या होगा। तो tan ए का मान दिया ही है क्वेश्चन में कि 5/12, यहाँ पे दिया 5/12, तो यहाँ लिखेंगे 5/12 प्लस कास थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आपका आधार 12 है, कर्ण 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12/13। सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ये आपका कर्ण 13 हो जाएगा और ये आधार 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो tan ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसका एलसीएम ले। पहले एलसीएम हो जाएगा 12 गुणे 13, 12 से 12 कैंसिल, 13 गुणे 5 बराबर 13 × 5 = 65 प्लस 13 से 13 कैंसिल, 12 गुणे 12 बराबर 144। यह आपका 13 गुणे 12 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 65 में 144 जोड़ेंगे, 4 और 5 9 हो गया, 4 6 10, 1 और 1 2 बटे में 12 गुणे 13 गुणे 13 बटे में 12। 13 से 13 आप कटा सकते हैं, आपका ये हो जाएगा 209। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, 12 गुणे 12 बराबर 144। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 209 बटे में 144। ऑप्शन आप देख लेंगे क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 11, 31, 2, 5, 8, 59, 35 तथा 55 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को असेंडिंग आर्डर, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग आर्डर अवरोही क्रम में हम लोग सजाते हैं। तो चलिए इसको हम सजाएं। पहले छठवां क्वेश्चन है, पहले आंकड़ा आपका लिख लेंगे क्या क्या है। 11, 31, 11, 31, 2, 5, 2 है, 5 है, 8 है, 59 है, 35 और 55 है। यह आपका 35, 55। इसको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा रहे हैं। लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम। सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2 के बाद देखेंगे कि 5 है, 8 है, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद आपका 35 दिया है, 35 लिखेंगे। 31 है, 31 भी पहले लिख लेंगे, उसके बाद 35 लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 35 के बाद 55 है, 55 के बाद 59 है। सबसे पहले आप अवरोही क्रम में ज़रूर सजाएंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, आप ध्यान देंगे। अगर 31 यहाँ पे छोटा था तो हमने 31 को पहले लिखा, 35 बड़ा था तो इसको बाद में लिखा। अब हमको निकालना है माध्यिका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8 दिया है और जो कि सम संख्या है। हम जानते हैं कि जब n बराबर सम तो माध्यिका बराबर 1/2 गुणे n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद। n के जगह पे आप लिखेंगे 8/2, यहाँ भी 8/2 लिखेंगे प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे
चौथा पद हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे 4 बार, 4 + 1 बराबर 5वां पद। अब आप देख लीजिए कि चौथा पद और 5वां पद क्या है। 1 2 3 4, चौथा पद क्या है आपका 11, 5वां पद क्या है 31। तो चौथा पद की जगह पे आप लिखेंगे 11 और प्लस 5वें पद की जगह पे लिखेंगे 31। ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 1 और 1 2, 3 और 1 4। इसको आप कटा देंगे तो 21 बार में ये कट जाएगा, जो कि आपका माध्यिका निकल गया, आंसर हो गया। इसमें आप ऑप्शन देख लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 21। चलिए अब 7वां क्वेश्चन लिखा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 6x - 6 के शून्यक हैं तो इन चारों में से कौन सा कंडीशन लागू होता है। तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है। लिखेंगे, यह आपका समीकरण है 2x² + 6x - 6 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, जहाँ b x का गुणांक, a आपका x² का गुणांक है, माइनस b का मान 6 है, a का मान 2 है, 2 से इसको कटा देंगे, -3 बार में कट जाएगा। अब आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, जहाँ c अचर पद है और a x² का गुणांक है। अचर पद आप देख सकते हैं कि -6 है, बटे में a यानी कि 2 दे दिया है मान, इसको आप कटा देंगे, -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी -3 आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान भी -3 आ गया। ऑप्शन की सहायता से हम देखेंगे, ए नंबर ऑप्शन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा में अल्फा इंटू बीटा को जोड़ रहे हैं तो क्या 0 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा -3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी आप -3 निकाले हैं, -3 आप प्लस -3, अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपका -6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए संतुष्ट नहीं है, ये बड़ा भी नहीं है। इसमें देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या अल्फा इंटू बीटा से बड़ा है या छोटा है, तो ये भी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन इस ये जो -3 दिया है -3 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब डी हम देख रहे हैं कि यदि अल्फा प्लस बीटा में हम अल्फा इंटू बीटा को घटा रहे हैं तो 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -3, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी संतुष्ट कर रहा है दोनों मानों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। यह आपका 7वां क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन। लिखा है कि बिंदु -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला आप निकालेंगे, -6 8 की मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट में x² + y²। x का वैल्यू आपका -6 है, -6 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो रूट में 100, और इसको आप लिख सकते हैं 10 × 10, या इससे अगर बाहर आएगा एक पेयर तो ये आपका 10 इकाई, यानी कि मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी 10 इकाई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन हम लोग देखें। लिखा है कि दो संख्याओं का मौसा दिया है 27, लसा 62 दिया है, उनमें से एक संख्या दिया है 54, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, मीन्स लसा को आप एलसीएम बोलते हैं, मौसा को एचसीएफ बोलते हैं। पहली संख्या क्या दे दिया है
पहली संख्या दे दिया है 54, तो आप पहली संख्या की जगह पे 54 लिखेंगे। दूसरी संख्या को आप x मान सकते हैं। एलसीएम इसमें दे दिया है 62 और HCF दिया है 27, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 27। यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लेंगे जो कि दूसरी संख्या है 62 गुणे 27 बटे में 54। इसको आप कटा दीजिए, 2 बार में 27 दूनी 54, 2 से 62 को कटाएंगे तो 2 3 6, 2 1 2, यानी कि दूसरी संख्या आपका आ गया। लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 31। ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां। लिखा है कि एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन समान आधारों पर खड़े हैं तथा समान ऊंचाइयों के हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? शंकु, अर्धगोला और बेलन के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। यह आपका 10वां क्वेश्चन है। लिखेंगे कि शंकु का आयतन रेशियो अनुपात कह रहा है, अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन। इनके आयतनों के बीच अनुपात क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम शंकु का आयतन हम जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। वहीं पे अर्धगोला अगर देखा जाए तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू के बराबर होता है और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो तीनों दिया है समान आधारों पे खड़े हुए हैं, तो एक रफली फिगर बना देंगे। ये मान लेंगे कि एक शंकु है, इस आधार पे खड़ा हुआ है। इसी आधार पे एक अर्धगोला बना लेंगे। ये ऊंचाई समान है तीनों की, और यहीं पे बना लेंगे एक बेलन। ये मान लिए बेलन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अर्धगोले की ऊंचाई है, जो शंकु की ऊंचाई है, अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर है। यानी कि आप r की जगह पे h लिख सकते हैं या h की जगह पे r आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रखेंगे h की जगह पे r, 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणे r हो जाएगा इसकी जगह पे। यहाँ 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर गुणे r। यहाँ से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। ये हो जाएगा पाई आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर गुणे r बराबर r क्यूब। यहाँ से हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। देख रहे हैं कि पाई आर क्यूब सब में है, तो पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब को हम कटा देंगे। ये हो जाएगा 1/3, इसमें 2/3 हो गया और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं 3, ये आपका हो जाएगा 1, ये 3 से 3 कट गया 2, और यहाँ 3 से 1 में करेंगे 3। अभिष्ट जो हमारा अनुपात आएगा तीनों में क्या आएगा? 1/2/3, 1:2:3, यानी कि आपका 10वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:2:3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है 64:27। मान लेंगे कि पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन, यही दिया है 64:27 के बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 64:27 दिया है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम
गोले का आयतन जानते हैं कि 4/3 पाई r1³ पहला गोला है, इसकी त्रिज्या को हमने r1 मान लिया है। दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या को हमने r2 मान लिया है, तो r2³ हो गया। यह आपका हो जाएगा 64/27। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। या देख रहे हैं कि 4/3 पाई है, यहाँ भी 4/3 पाई है। इससे इसको हम कटा सकते हैं। यह आपका r1/r2 का होल क्यूब इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 4/3 का क्यूब। ये आपका 3 से 3 कट गया। r1/r2 बराबर 4/3। r1/r2 का मान निकल गया। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो लिखेंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। r1² हम लिख देंगे पहले गोले का, दूसरे गोले का लिखेंगे 4πr2 का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो गया। r1/r2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने निकाला है r1/r2 बराबर 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं 4 चौके 16/9 या 16:9। यह आपका अनुपात आ गया 16/9 के रूप में, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 16/9। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 60 डिग्री का कोण उसमें बन रहा है। कह रहा है कि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए यहाँ पे जो दिया है पहले लिखेंगे। रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर है, तो r बराबर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। कोण आपका दिया है 60 अंश, तो थीटा बराबर आपका दे दिया है 60 अंश। इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr² होता है। जहाँ थीटा का मान हम लोग रखेंगे 60, यहाँ पे 60 रख दीजिए, बटे में 360 गुणे पाई गुणे r का मान 12 है, तो आप 12 का स्क्वायर कर सकते हैं, या लिख सकते हैं 12 गुणे 12। ये आप 0 से 0 कटा दीजिए, 6 से 6 बार में कट जाएगा, या 6 से 12 को कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा। 12 दूनी 24, पाई है पाई लिख दीजिए, यानी कि यह आपका क्षेत्रफल कितना आ गया 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि एक कोर से छीली गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयुक्त रूप कैसा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा पेंसिल है बेलनाकार आकृति का होता है पेंसिल। अब यहाँ से इस छील दिया जाएगा, तो जो पेंसिल की आकृति बनेगी ये हमारा शंकु का रूप ले लेगा और ये बेलन का रूप ले लेगा, यानी कि शंकु और बेलन का संयुक्त रूप पेंसिल के बराबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा एक शंकु और एक शंकु हो जाएगा और एक बेलन के रूप हो जाएगा छिली हुई पेंसिल। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि r त्रिज्या है, ऊंचाई आपका h है वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार से उसी त्रिज्या ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा गया है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह आपका चित्र है। तो कह रहा है कि संयोजित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें शंकु है और बेलन है।
अगर हम सबके पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस यहाँ देखेंगे कि ये आधार हमारा बन रहा है, तो बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का आधार आप देख सकते हैं इस रूप का है, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हम तीनों में से पाई आर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर, इसमें क्या बच रहा है एल, पाई आर कॉमन लिए हैं 2h हो जाएगा, पाई आर ले लिए हैं तो इसमें आर बचेगा। अब यहाँ पे पाई आर लिखेंगे, एल बराबर यानी कि शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, ये आपका हो जाएगा 2h प्लस आर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाई आर ब्रैकेट में रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको आप आर प्लस 2h लिखे या 2h प्लस आर लिखे, दोनों ही इक्वल है, या तो आप इसको पहले जैसे भी ऑप्शन के रूप में दिया है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए को सही कर लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरणों 5x प्लस 3y इक्वल टू 2 तथा 4x माइनस वाई इक्वल टू 3 के कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, या दो हल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लें कि a1 बटे a2 का वैल्यू कितना है, b1 बटे b2 का वैल्यू कितना है, और c1 बटे c2 का वैल्यू कितना है। तो यहाँ देख रहे हैं a1 यानी कि पहले समीकरण में x का गुणांक a1 कहलाता है, a1 का मान 5 है, a2 का मान 4 दिया है, ये आपका a1 बटे a2 का मान हो गया 5 बटे 4। b1 बटे b2 पहले समीकरण में y का गुणांक b1 कहलाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। b2 क्या है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक यहाँ पे -1 है, -1। यहीं से आप देख सकते हैं c1 बटे c2 2 बटे 3 हो जाएगा, अचर पद है, पहले समीकरण का अचर पद 2, दूसरे समीकरण का अचर पद 3। यहाँ आप देख सकते हैं कि a1 बटे a2 जो है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, और हम जानते हैं कि जब यह कंडीशन होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण दे दिया है 5x इक्वल टू 7y प्लस 2 तथा 3x इक्वल टू -4y प्लस 7 का हल क्या होगा। चलिए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। आपका समीकरण हो गया 5x इक्वल टू 7y प्लस 2, और दूसरा समीकरण दिया है 3x इक्वल टू -4y प्लस 7, -4y प्लस 7, ये ब्रैकेट में दे दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 5x माइनस 7y इक्वल टू 2, यह आपका समीकरण नंबर पहला बन जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू -4y माइनस 7, ब्रैकेट को खोलेंगे तो -4y होगा -7, या आप लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y इक्वल टू -7, यह आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं या प्रतिस्थापन, दोनों विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको अगर हम समीकरण 2 में 7 से गुणा करें और समीकरण 1 में 4 से करें तो y के मान समान हो जाएंगे, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 में हम गुणा कर दे रहे हैं 4 से, प्लस
समीकरण 2 में 7 से गुणा करके जोड़ रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 को। समीकरण 1 में 4 से कीजिए तो 4 × 20 माइनस 4 × 28y इक्वल टू 4 दूनी 8। अब समीकरण 2 में 7 से करना है तो 17 के 21x प्लस 7 का 28y इक्वल टू 7 × 7 बराबर -49 हो जाएगा। 7 49 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो ये 28y कट जाएगा, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41x बराबर 49 - 8 -49 + 8 इक्वल टू -41। ये आप कटा सकते हैं, x इक्वल टू -1 हो जाएगा। x का मान निकल गया। अब आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, दोनों में से किसी में भी x का मान पुट कर सकते हैं ताकि y का मान निकल जाए। समीकरण 1 में x बराबर -1 रखेंगे हम, 5 × -1 -7y बराबर 2 या -5 - 7y बराबर 2 -7y बराबर 2 और इधर जाएगा तो +5 -7y बराबर 7, 7 से 7 कट जाएगा, y बराबर भी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यानी कि x का मान भी -1 हो गया और y का मान भी आपका -1 के बराबर ही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा होगा सही? -1 और -1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 144 को आप फैक्टर कर लेंगे तो ये आपका 2 से कटेगा, 2 × 7 = 14, 2 दूनी के 4, 2 से कटा देंगे 36 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 18 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 9 होगा। अब इसको आप 3 से कटा सकते हैं। 2 की संख्या 1 2 3 4 और 3 की संख्या 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 की संख्या 4, 1 2 3 4 और 3 की संख्या 2 है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी आपका सही हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा है कि यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a का मान क्या होगा। cos a बराबर 7/25 तो tan a का मान क्या होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चित्र बना लेंगे। चित्र बना लिया जाए एक, या आपका मान लेंगे A B C। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है? 7 है। कर्ण कितना है? 25 दे दिया है। कैसे भी हम लोग लंब निकाल लेंगे तो tan A का मान निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कैसे भी हम निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सॉल्व करेंगे। चूँकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और हमको लंब निकालना है BC² बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा। AC क्या है? 25 है। 25 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस AB 7 है। 25 × 25 बराबर 625 हो जाएगा और 7 × 7 बराबर 49। यानी कि इसको माइनस कर देंगे तो 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ हो गया आपका 11, 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ हो गया 5 हो जाएगा 576। इसका आप फैक्टर कर सकते हैं 576 का। 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से 144, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 से कटाएंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 18 होगा, फिर यहाँ 2 से कटा देंगे तो ये आपका 9, 3 से कटाएंगे 3 और 3 से कटाएंगे 1। यहाँ आप पेयर बना सकते हैं। ये देखिए 2, इसमें से भी 2 हो जाएगा। कितना पेयर बना? 2 का 3 होगा तो 2 × 2 × 2 और यहाँ पे आप 3 लिखेंगे
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 8 त्रिके 24 सेंटीमीटर। यानी कि आपका लंब कितना आ गया 24। tan निकालना है तो tan a बराबर लिखेंगे, tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा निकल गया है 24, आधार आपका कितना है 7 है। यहाँ देख सकते हैं कि 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 24/7। 24/7 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। अब 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यदि sin 30 अब प्लस cos 60 का मान कह रहा है कि बताइए। sin 30 प्लस cos 60 अंश का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि sin 30 अंश का मान होता है 1/2 और cos 60 अंश का मान भी 1/2 ही होता है। 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2, यानी कि मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन हम देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न का। लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान कह रहा है कि बताइए। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि सेक जो होता है कास का अपोजिट होता है, तो इसके जगह पे आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इस तरह से आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका 20 में 20 नंबर MCQ क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। अब 50 नंबर के लिए देख सकते हैं कि खंड ब से क्वेश्चन आप लिखते रहेंगे। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर होती है। जो रेखा खींचेंगे ये बार बार हम बता रहे हैं, पिछले वीडियो में भी ये बताए हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 या √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन प्रत्येक साल आता रहता है। ये देख सकते हैं ए और बी का मान निकालना है। यदि रैखिक समीकरणों के अनंत हल का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि a1/a2 किसके बराबर होता है। द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूल ज्ञात करेंगे अचर पद और x² का गुणांक का गुणा करके मिडिल टर्म को हम लोग लाते हैं। ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से दिया है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर को देखता है और धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ऊपर से नीचे देखता है तो 60 अंश आता है। खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो, खंभे के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पे है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी बार बार ये आ रहा है, ये हाइट एंड डिस्टेंस से। ये क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज से। DE AC के पैरेलल है, DE जो है AC के पैरेलल है और DF AE के पैरेलल है, DF AE के पैरेलल है। तो सिद्ध कीजिए कि DF बटे में BF इक्वल टू EC बटे BE। ये क्वेश्चन को आप त्रिभुज के द्वारा सिद्ध करेंगे और एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दे रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं। यह आपका मॉडल क्वेश्चन है, आप लिखते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये तैयार करते हैं तो कंफर्म है कि आपका 70 में 70 नंबर जरूर आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपका 5 खंड इसमें करना रहता है। आप लिखेंगे कुछ विद्यार्थियों ने एक पिकनिक का आयोजन किया, खाने के लिए 240 रुपये का बजट रखा। क्योंकि 4 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा सके, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए खाने का मूल्य 5 रुपया बढ़ गया। तो पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए थे। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा वृत्त में खींची गई है, जिसकी त्रिज्या दे दिया है 50, रूट में 50 दिया है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है।
ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, एक 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें 5 खंड करना रहता है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ये आपका देखिए क से च तक दिया है, 6 क्वेश्चन दिया है, जिसमें केवल 5 क्वेश्चन करना रहता है और 4-4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन आता है अथवा करके आता है। या तो आप पहले क्वेश्चन को कीजिए, नहीं तो ये दूसरे, दोनों में से जो भी आपको इजी लग रहा है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से दोनों क्वेश्चन हैं, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से है, ये वाला भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त बारंबारता बंटन को कम से कम विधि द्वारा संचयी बारंबारता बंटन में बदल देना है। संचयी बारंबारता में इसको बदलना है। या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है कि त्रिभुज ABC में एंगल B का मान दे दिया है 90 अंश, tan A बराबर 1/3, तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान बताइए। ये जो क्वेश्चन आता है 6 नंबर का आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट 5वां क्वेश्चन, sin A का मान 1/2 दे दिया है। यहाँ tan को sin cos के रूप में आप बदल लेंगे, cos का मान निकालेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। या दो संख्याओं का लौसा और मौसा दे दिया, पहले चैप्टर से दिया है। दोनों संख्याओं का लौसा मौसा से 7340 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन होता है, जो कि 6 नंबर का आता है। ये आपका 6 नंबर का आता है। ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, चौथा, 5वां, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप इसे ध्यान से करेंगे, जरूर आपका नंबर 70 में 70 ही आएगा। थैंक यू।